ये कहानी मेरठ शहर के पास ही के एक छोटे से गांव खजूरी गांव की है। एक दिन की बात है। बहादुर सिंह साइकिल से देर रात घर जा रहा था। रास्ते के चारों ओर आम के घने बाग थे। रास्ता बड़ा ही सुनसान था कि तभी एक ट्रक उस रास्ते से गुजरा। अधिकतर उस रास्ते पर दिन में भी इतनी ही शांति रहती थी कि तभी बहादुर की साइकिल की चेन निकल गई। बहादुर ने देखा तो वो वहीं रुक साइकिल की चेन ठीक करने लगा कि तभी बहादुर ने रोती लड़की की आवाज सुनी। आवाज सुन उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसने पाया कि रास्ते पर कुछ ही दूर एक लड़की बैठी हुई रो रही थी। उसके साथ कोई और भी था। वो जमीन पर पड़ा था। बहादुर ने मन ही मन सोचा, ये क्या, अभी तो कुछ देर पहले कोई भी यहाँ नहीं था, फिर अचानक ही ये कहाँ से आई। फिर सोचा कि जो भी हो, इन लोगों को शायद मेरी मदद की जरूरत है और मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचते सोचते साइकिल की चेन भी ठीक हो गई। बहादुर उन लोगों के पास पहुंचा। बहादुर ने उस रोती हुई लड़की से उसके रोने की वजह पूछी। लड़की ने बताया कि जमीन पर पड़ा आदमी उसके पिता हैं। उस लड़की ने कहा, हम लोग दीदी के घर से लौट रहे थे कि तभी पिताजी के दिल में जोर का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। बहादुर ने उस लड़की से कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, हम इन्हें पास ही के अस्पताल में लेकर चलते हैं। लड़की ने हाँ कहा और वो खड़ी हुई। तभी बहादुर ने देखा कि उस लड़की के पैर उल्टे थे, जो कि घूमकर सीधे हो गए। ये देख बहादुर को धक्का लगा। वो घबराकर 4 कदम पीछे हट गया। लड़की बोली, चलिए। इस बार बहादुर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, वो। लड़की फिर से बोली, चलिए। बहादुर उस लड़की से धीरे धीरे दूर हटने लगा। बहादुर कांपती हुई आवाज में कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। कि तभी उस लड़की का रूप डरावना हो गया। उसकी लाल आंखें, हवा में उड़ते लंबे घने बाल, लंबे नाखून और 2 नोकीले दांत। साथ ही उसके पैर वापस उल्टे हो गए और उसने बहादुर से कहा डरावनी आवाज में, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए आज तुझे तो मैं खाकर ही रहूंगी। बहादुर ये सब देख चीखते चिल्लाते बोला, डायन। बहादुर जान गया था कि वो लड़की असल में एक डायन थी। वहीं इससे पहले डायन कुछ करती, बहादुर डर के मारे उसी रास्ते से पैदल अपने घर की ओर भागा और भागते भागते अपने घर पहुंच गया। जब बहादुर ने अगले दिन अपने परिवार को इस बारे में बताया तो पूरे परिवार ने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। वहीं बहादुर ने डायन के बारे में बाकी गांव वालों को भी बताया, लेकिन किसी ने भी बहादुर की बात पर यकीन नहीं किया और उल्टा उसे डरपोक कहकर उसकी हंसी बनाने लगे। लेकिन बहादुर ने खुद अपनी आंखों से उस डायन को उस रास्ते पर देखा था, इसलिए बहादुर ने एक तांत्रिक से अपने लिए एक सुरक्षा कवच बनवा लिया, ताकि अगर फिर कभी वो डायन बहादुर के रास्ते में आए तो वो बहादुर का बाल भी बांका न कर पाए।